नमस्कार, रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मेरा नाम है महिमा। वीडियो शुरू करने से पहले विश्वमन का मतलब जान लीजिए। इस शब्द का अर्थ है जहर उगलना। ये जहर पिछले काफी वक्त से आतंक को पालने, आतंक को बड़ा करने वाले देश उगल रहे हैं। यानी कि साफ शब्दों में अगर हम कह सके तो कनाडा हो या फिर पाकिस्तान या फिर चीन या फिर इन सभी का विश्वमन लगातार जारी है। खैर, शब्द का अर्थ समझाना हमारा मकसद नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या बढ़ते खालिस्तान के प्रभाव को रोकने में ट्रूडो नाकाम हो रहे हैं। ये सवाल है, क्या अगला पाकिस्तान बनने वाला है कनाडा? कहानी शुरू से सुनाते हैं आपको। भारत से बार बार फटकार खाने के बाद भी कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कनाडा कभी भारत पर झूठे आरोप लगाता है तो कभी मनगढ़ंत कहानी भी सुनाता है। आपको बखूबी याद होगा कि ट्रूडो सरकार ने आरोप लगाया कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। दोनों देशों के बीच तनाव यहीं से शुरू हुआ था। अब ट्रूडो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय उच्चायुक्त और राजनयिक संजय कुमार वर्मा इसमें शामिल थे। इसके पीछे उन्हीं का हाथ था। भारत सरकार ने इस बेतुके बयान पर कड़ा कदम उठाते हुए कनाडा में अपने उच्चायुक्त और दूसरे राजनयिकों को कनाडा से वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। यह हमने आपको खबर बताई। अब जरा बैक स्टोरी आपको बताते हैं। बढ़ती महंगाई, अफोर्डेबल हाउसिंग, अनियंत्रित अप्रवास और खत्म होती नौकरियों ने ट्रूडो की छवि को नुकसान पहुंचाया है। एनडीपी का सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद वो एक लंगड़ी सरकार इस वक्त चला रहे हैं और लगता है कि अब अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारत की बुराई का वो सहारा लेने लग गए। इसलिए हमने देखा कि हर बार वो खालिस्तान के समर्थन की बात करते नजर आते हैं। अब हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिर इसके पीछे उनका कारण क्या है। एंगस रीड इंस्टीट्यूट के मुताबिक ट्रूडो को पसंद करने वालों में भारी गिरावट आई है। पिछले सितंबर में 39% लोगों ने उनको नापसंद किया था और इस साल की अगर बात करें तो अब ये आंकड़ा बढ़ गया है 65%, यानी कि 65% लोग अब उनको नापसंद करने वाले लोग हैं। देश में उनकी स्वीकृति 51% से घटकर 30% रह गई है, जिसके बाद उनका आसान लक्ष्य है कि कुछ भी करके चुनाव से पहले खालिस्तानी मतदाताओं को लुभा लिया जाए। जी हाँ, खालिस्तानी समर्थकों को लुभाना उनके लिए फायदेमंद है, जिसके लिए उन्होंने अपना भारत विरोधी एजेंडा फिर से चालू कर दिया। यानी कि साफ है कि एक बार फिर से भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाकर ट्रूडो का अपने करियर में आने वाले संकट से ध्यान हटाना वो चाहते हैं फिलहाल। साथ ही ये भी सब कह रहे हैं कि उनको खालिस्तानियों के वोट हासिल करने की भी उम्मीद है, इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं। हालांकि उनकी लापरवाह हरकतें दोनों देशों के बीच दरारें पैदा भी कर रही है और ये किसी भी वक्त बड़े तनाव का रूप ले सकती है। ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ट्रूडो शायद जानते नहीं या जानना चाह नहीं रहे हैं कि भारत से दुश्मनी उनको महंगी पड़ सकती है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का आज क्या हाल है। पाकिस्तान है जो आतंक को बढ़ावा देता है। वहीं जस्टिन ट्रूडो का भी खालिस्तान प्रेम अब सिर चढ़कर बोलने लगा है। पहले पिता पियरे ट्रूडो ने कनाडा की धरती पर खालिस्तानियों को पाला पोसा और अब उनके बेटे जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को सिर पर चढ़ा रहे हैं। भारत के प्रति जस्टिन ट्रूडो की मंशा कैसी है, इसकी झलक तो आपने 2018 में भी देख ही ली थी। तब वो प्रधानमंत्री के तौर पर भारत आए थे, मगर अब भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो की मंशा को बेनकाब कर दिया है। किस्सा है साल 2018 का। उन्होंने अपने साथ डिनर पर खालिस्तानी आतंकवादी जसपाल अटवाल को उस वक्त न्योता दिया था। हालांकि भारत ने जब इस बात को लेकर फटकार लगाई तो जस्टिन ट्रूडो सफाई देते हुए नजर आए थे कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। जस्टिन ट्रूडो की टीम ने जिस आतंकवादी जसपाल अटवाल को डिनर पर इनवाइट किया था वो पंजाब के एक मंत्री की हत्या के लिए दोषी भी था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की राह पर इस वक्त कनाडा भी चल रहा है और हालात यही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की तरह कनाडा के हाथ में भी कटोरा होगा। देश आगे बढ़ना तो दूर, दूसरे देशों से भीख मांगनी पड़ेगी।